आइए भगवान महादेव की कथा का गायन करें। कल हमने सती प्रागट्य की महिमा थोड़ी सी सुनाई। सती का जीवन चरित्र शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता आधारित सती खंड में है। प्रदेश दक्ष महाराज की पुत्री जिनका नाम है सती। सती बाल्यावस्था से महादेव की परम भक्त रही है। किसी ने कहा नहीं सती को कि आप भगवान महादेव की उपासना करो। इस धरती पर बहुत ऐसे पुण्यवान जीवात्मा अवतरित होते हैं, वो स्वयंभू महादेव के भक्त रहते हैं। हमने तो बहुत ऐसे बच्चों को देखा है, माता पिता के हृदय में महादेव का कोई भाव नहीं, लेकिन उसका बेटा भगवान का भक्त है। ऐसे बहुत सारे संतान धरती पर जन्म लेते हैं। रंगोली रेडियो में जब हमारा इंटरव्यू थे तो मैंने वही कहा था, धरती पर 3 प्रकार के बच्चे होते। एक तो पूर्व जन्म का पुण्य और संस्कार लेकर आते हैं, उसको संस्कार देना नहीं पड़ता, वो स्वयंभू संस्कारित रहते हैं। दूसरा बालक ऐसा जन्म लेता है जो उनको संस्कार देना पड़ता है, बाद में वो संस्कारित हो जाते हैं। तीसरे बच्चे ऐसे होते हैं लाख प्रयास करो लेकिन उसको संस्कार लगते ही नहीं। शिव महापुराण ग्रंथ में भी उनके बारे में कहा और वाल्मीकि रामायण में तो बहुत बड़ा उसका विस्तार है। इसलिए आपके वहां बेटे ने जन्म लिया है तो आप कभी खुशी व्यक्त जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये तो बड़ा होने के बाद पता लगता है कि आपको कितनी खुशी दे रहा है। सीधी बात है ना, वो तो जब छोटा है तब पता नहीं लगेगा, जब ये बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद जब उनका विवाह होगा तब उसकी परख होगी कि ये कैसा बेटा है। ऐसे बहुत सारे माता पिता को हमने देखा है, शत्रुओं से दुखी नहीं, अपने बेटे से दुखी है। पिता ने बहुत सारा पुरुषार्थ और मेहनत करके धन एकत्र किया, सब सुविधा व्यवस्था, लेकिन एक बेटा एक कुपात्र रहता है, पिताजी की पूर्ण जीवन की कमाई सब कुछ ये पूर्ण कर देता है। एक गांव में एक शेठ थे, जितना कमाते थे सब कुछ सेवा में लगा देते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे। उसका एक मित्र सज्जन था तो उसने कहा कि शेठ जी, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे भी सुकून हो रहा है कि आप जो कर रहे हैं बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके 2 बेटे हैं, उनके लिए कुछ तो बचाना चाहिए ना। शेठ ने बहुत सुंदर कहा कि मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं पुरुषार्थ करके मेहनत करके बहुत पवित्रता पूर्वक मैं धन कमा रहा हूं, ये धन मैं एकत्र करूंगा और मेरे पुत्र को कोई संगदोष हुआ, क्योंकि बहुत संस्कारित हो तो भी संगदोष जीवन में बहुत बड़ा काम कर देता है, और संगदोष हुआ और मेरा बेटा पुत्र है लेकिन कुपत्र हो गया तो जो मैंने कमाया धन सब गलत मार्ग पर वो सब कुछ फना कर देगा। इसलिए मुझे धन एकत्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मेरा बेटा सुपात्र रहा, संस्कार संपन्न रहा, तो मुझे भरोसा है मैंने जो कमाया उससे ज्यादा 10 गुना वो कमाएगा, क्योंकि संस्कार से व्यक्ति सफल हो सकता है। बल से कोई सफल हो न हो, लेकिन संस्कार से जरूर सफल हो सकता है। इसलिए मुझे मेरे पुत्रों के लिए कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं कर रहा हूं इसमें मेरा भी कल्याण है और मेरे दोनों पुत्रों का भी कल्याण है, क्योंकि पुण्य कभी निष्फल नहीं जाता। हम कभी भी बोलते हैं कि हमारे पिता के पुण्य का हम खा रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वडिलों ने जो पुण्य किया है उसका फल हम सबको मिल रहा है। और सच्ची बात है ना, पिता ने जो आम का वृक्ष लगाया है तो पुत्र को आम मिलेगा। गुजराती में कहूं तो बापाए आंबो आयो तो छोकरा ने मळे, बापाए बावळ ज वाव्या तो। इसीलिए हमारा जो पुण्य है हमारे संतानों के लिए सुख देने वाला। आज ही में लेकिन दक्ष महाराज के वहां आद्य शक्ति जगदम्बा अम्बा पराम्बा उसकी पुत्री बनकर प्रकट हुई, और सती स्वयंभू महादेव के भक्त हैं। और पुत्री जन्म पर दक्ष महाराज ने बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए हैं। कोई नहीं मनाता नहीं, पुत्र जन्म पर बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन पुत्री जन्म पर बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो उत्सव मनाए। दक्ष महाराज ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। पुत्री का जन्म हुआ, पूरे नगर में बड़े बड़े उत्सव, पता लगा कि मेरे वहां पुत्री जन्म,
तभी उत्सव शुरू कर दिया। बहुत सारे दान दक्षिणा सेवा पूजा, बहुत सारा ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर वर्णन शिव महापुराण अंतर्गत है। और सती अपनी बाल्यावस्था और सती अपनी किशोर अवस्था से लेकर समय बीतने में क्या देर लगती है। सती ने अपनी युवावस्था में प्रवेश किया है और सती ने अपनी युवावस्था में विवेक का बहुत जतन किया है। जो विवेक जीवन में बहुत आवश्यक रहता है। जिनके पास विवेक नहीं उनके पास कुछ भी नहीं है। विवेक हमारा श्रृंगार है, विवेक हमारी पहचान है। जीवन को सुरक्षित और सुखी जीवन बनाना चाहते हैं तो विवेक को एकदम पहले लिखना चाहिए। आपकी जो अंगत पर्सनल डायरी हैं इनमें विवेक शब्द पहला होना चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा में पंचायत की पूजा हम करते, इसमें विनायक की पूजा हम पहला करते हैं। विनायक के बिना कुछ भी नहीं होता। हमारा कोई आचार्य, हमारा कोई विद्वान ब्राह्मण भगवान की पूजा का प्रारंभ कराते हैं तो भगवान गणेश जी को पहला याद करते हैं। विघ्न हरता तो है लेकिन साथ में मंगल करता भी है। सिर्फ विघ्न तो हरता है लेकिन साथ में सब हमारा मंगल भी करता है ना। ये ब्राह्मणों का ये एक परंपरा है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां ये पूजा पाठ कर्म कांड की परंपरा में वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम् ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमस्कारा नमस्कारो। ऐसी ध्वनि से हम सब नहीं बोल सकते क्योंकि हम सभी पाठशाला में नहीं पढ़े। ये हमारे ध्रुव भाई पाठशाला में पढ़े, इसीलिए ऐसे सभी पूजा पाठ के मंत्र स्तोत्र बोल सकते, क्योंकि सीखना पड़ता है ना। छोटे छोटे बच्चे जो पाठशाला में पढ़ते हैं तब उसको एक बार नहीं अनेक बार मंत्र को बोलाए जाते हैं। मैंने बहुत बार कथा में कहा, सिर्फ हरिओम बोलने में मैंने 2-3 महीने देखे। बच्चे को सही अर्थ में हरि ओम बोलने में बहुत समय लगता है। जो सही अर्थ में उसकी ध्वनि निकले, उसकी ट्रेनिंग चलती है, तब विद्वान कोई भगवान महादेव की पूजा सही तरीके से करा सकता है। ये परंपरा है, ये कोई छोटी बात नहीं, कठिन तो है। इसलिए हमारे जीवन में हम सब पहला प्रधानता विवेक को देते हैं। मैंने तो बहुत बार इसके बारे में कहा है कि जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए पहला विवेक तो हमारा विचारों का विवेक हो जरूर। विचारों से पहले मेरे आहार का। आहार कहां से? आहार से विचार उत्पन्न होते हैं। कभी कभी आहार ऐसा दूषित कर दिया हमने तो विचार भी दूषित हो जाते हैं। विचारों का उद्गम स्थान हमारा आहार है। इसलिए पहले तो आहार को ठीक करना पड़ता है। जब छोटे छोटे हमारे ब्राह्मणों के बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं तो आहार पर बहुत उसको संयम रखते हैं। ये नहीं खाने देते, बहुत सारी चीज वस्तु उसको नहीं खाने देते। खाने की इच्छा हो तो भी उसको नहीं खाने देते, क्योंकि आहार से विचारों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा तो कहते थे कि आपने स्वयं ने भोजन बनाया, आपके हाथ से बनाया है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आकर इस भोजन पर दृष्टि करे, कभी गलती से ही भोजन नहीं करना चाहिए। रामकृष्ण राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार में, तो उसने पूरी बुक लिखी है, आहार एक औषधि, आहार का पड़ता हुआ मन में प्रभाव, उन पर बहुत सारा लिखा है। माँ कभी क्रोध करके भोजन बना रही थी, कभी भोजन गलती से नहीं करना चाहिए। और माँ कभी जल्दी भोजन बना रही, मुझे जाना है जल्दी, ये भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब प्रभाव भोजन पर पड़ता है। इसलिए बहुत सारे प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों को मैंने देखा है, वो करपाटे होते, पोते स्वयं भोजन बनाते हैं, दूसरे का हाथ का, दूसरे का घर का कभी भोजन नहीं करते। इसलिए भोजन जीवन में बहुत महत्व की बात है। और ब्रह्मलीन डोंगरे जी बापा को मैंने बहुत सुना है, वो तो कहते हैं भोजन पर कोई मर गए ने
अथवा कोई कुत्ते ने दृष्टि की तो ये भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन पर उसका प्रभाव रहता है। આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા કે આનો સ્વભાવ કૂતરા જેવો છે। કૂતરાનો વિરોધ નથી, રાખવા જોઈએ કૂતરાને, ઘરમાં રખાય, રસોડામાં રખાય, સાથે ભેગા સુરડાવાય, એવું બધું કરાય। इसलिए भोजन पर पूरा संयम रखना चाहिए। भोजन की बहुत बड़ी बात है। कभी कभी विचार आता है कि भोजन में इतनी पवित्र रखनी चाहिए, तो लोग नहीं खाने का खाते हैं, उसकी मानसिकता कैसी होती है? जो गंदवाड़ खाते, गंदवाड़ पीते हैं, ये हमारी सनातनी परंपरा की परंपरा है। और कोई परंपरा है तो उसको प्रणाम करते हो, लेकिन हमारी सनातनी परंपरा में आहार शुद्धि पहला नियम है। आहार शुद्धि होगी तो विचार शुद्धि होगी, विचार शुद्धि होगी तो वाणी की शुद्धि होगी, वाणी की शुद्धि रहेगी तो व्यवहार की शुद्धि रहेगी। एक क्रमशः सब कुछ है। इसलिए जहां तहां किसी के हाथ का, और हम तो विमान में खाते हैं और कितने प्रेम से खाते हैं, छोड़ते नहीं है। जितनी बार आते इतनी बार खाते हैं, और जितनी बार वो पूछती इतनी बार हाँ पड़ते हैं, खाओ खाओ खाओ। मैं तो कभी कभी प्लेन में देखता रहता हूँ कि वो खाने के लिए विमान में बैठा है और खाता रहता है और वो पीता भी रहता है। मुझे तो इतने विमान का अनुभव है, और खाकर पीकर सो जाता है, तब हमारी दशा खराब हो जाती है। इतने नसकोरा खर्राटे बुलाते हैं, गजब गजब की बात, जो कि वो आराम से सो गया। और मारा तो भाग्य केवा कि जारे हूं बेहू त्यारे मारी बाजूमां जाडो माणस आवे, खबर नहीं केवा। भगवान ने प्रार्थना કરીને निकळो तो जाडो माणस आवे। बोलो जाडो आवे तो आपणी दशा हूं थाय, आपणे पतला आव्या। एक बार तो एक भाई आव्यो तो मारे बेल्ट ने हांधो मारવો પડ્યો, ચાર बेल्ट पहुंचो, एनो એટલો घेराવો હતો। इसीलिए मेरे कहने का अर्थ है, विवेक को जीवन में हम प्रधानता देते हैं। कोई भी क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में विवेक बहुत महत्व की बात है। तो रामचरितमानस तुलसी ने कहा कि विवेक कहां से मिलेगा? तो हम जो कर रहे हैं, मैं आपको यही सिखा रहा हूं। कथा आध्यात्मिक फाउंडेशन में जीवन जीने की एक हमको दिशा दिखा रहा है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमारे से बड़े बड़े मंदिर न निर्माण हो सके, बड़े बड़े विद्यालय, देवालय, शिवालय, जिनालय कुछ भी न हो सके, लेकिन आपकी जीवन यात्रा में जो आपके साथ हैं उनको शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए तैयार करें, तो भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आपके संग में कोई बेटा है, कोई बेटी है, कहा है, ये जो दूषित आहार कर रही है, तो दूषित आहार से उसको दूर करिए। भगवान ने भोजन के लिए क्या नहीं बनाया? कभी कभी हम नाथ द्वारा जाते हैं, श्रीनाथ जी भगवान का दर्शन करते हैं। कभी कभी हम भगवान स्वामिनारायण के मंदिर में जाते हैं, अन्नकूट का दर्शन करते हैं, तो पता लगता है कि कितना व्यंजन, कितना भोजन खाने के लिए क्या क्या हमारे लोगों ने संशोधन नहीं किया, तो भाई क्यों लोग खाते हैं? कितना फल फलादि, कितना मिष्टान, कितना व्यंजन भोजन, क्या कमी है हमारे पास खाने के लिए? और शाकाहारी बनने लगे। ये लोग दूध भी नहीं खाते हैं। इतना संयमित जीवन ये लोग जी रहे हैं, और पूरे विश्व के लोगों आज सनातन धर्म पर उसकी दृष्टि है। आज हम देखते हैं विदेश के लोग हरे कृष्णा हरे रामा करते, कितना सुंदर लगता है। कभी वृंदावन जाकर देखिए तो हरे कृष्ण हरे रामा प्रभुपाद देखिए, तो कितने युवान लड़के लड़की क्या क्या झूम रहे हैं। लेकिन ये सब कहां से मिलेगा? मुझे रंगोलेडियो में पूछा गया था, 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक ये कथा श्रवण करने वाले रहेंगे। 30 साल 35 साल के बाद बहुत कम लोग रह जाएंगे जो कथा श्रवण करेंगे, बहुत कम लोग रह जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो गुजराती ही नहीं समझते। यहाँ अपने माता पिता को, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा भी गुजराती नहीं बोलते।
एक से ज्यादा भाषा का ज्ञान होना ये बुद्धिमता है। इसीलिए जिनके पूर्वजों की भाषा गुजराती, उस गुजराती भाषा के लिए उनके मन में कोई गौरव नहीं। जिनके पूर्वज भारत के हैं, राष्ट्रभाषा के लिए उनको कोई गौरव नहीं है, घर में कोई गौरव नहीं है। और आप हिंदी घर में बोलोगे तो आपके बच्चों को अधिक एक भाषा का ज्ञान हो जाएगा। घर में गुजराती बोलोगे तो आपके बच्चों को एक अधिक भाषा का ज्ञान हो जाएगा। अंग्रेज तो उसके पास है ही, 3 भाषा का ज्ञान हो गया उनके पास, ऐसे ही 3 भाषा उनको ज्ञात हो गए। कितना सुंदर बात है। लेकिन यहाँ के माता पिता बहुत सारे नहीं बोलते। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना, और बहुत सारे बच्चे दूसरे देश की भाषा पढ़ते हैं, सीखते हैं। चाइनीज भाषा सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, इसमें गौरव करते हैं। मैं जापानीज भाषा बोल सकता हूं, मैं चाइनीज भाषा बोल सकता हूं, ऐसी भाषा। और ये क्यों नहीं गौरव करता कि मेरे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बोल सकता हूं, मेरे पूर्वजों की गुजरात की भाषा में गुजराती बोल सकता हूं। ऐसा क्यों गौरव नहीं करता? क्योंकि आपने उसको गौरव दिया नहीं, गौरव दिखाया नहीं कि बेटा हमारे पूर्वजों की भाषा है। हमारे दादा परदादा सब ये लोग गुजराती बोलते थे, हमारे दादा परदादा सब ये लोग हिंदी बोलते थे बेटा, और हमारे ऋषि मुनि सब संस्कृत बोलते थे। लेकिन माता पिता उसके बच्चों को सिखाते नहीं। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बार मैं अफ्रीका से कहीं यात्रा कर रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास बैठा था और हिंदी बोल रहा था। मैंने पूछा आप कहाँ से आए? उसने पहले तो मुझे पूछा कि आप कहाँ से? मैं तो मैंने परिचय दिया कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं? तो कि मैं अरबी सिखाने के लिए हर देश में जाता हूँ। हमारा जो कुरान है वो अरबी भाषा में लिखा है। तो मैं अलग अलग देश में बहुत समय तक रहता हूँ, और वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को एकत्र करके हमारे धर्म ग्रंथ की जो भाषा है उनको मैं सिखाता हूँ, और सभी बच्चे सीखते हैं। और हमारी परिवार में उसको परजात सीखनी पड़ती है, और हर बच्चे को सिखाते हैं लोग। और हम लोग हमारे बच्चों को कभी उससे परिचित नहीं कराते। क्यों नहीं कराते तो मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन कथा जीवन का एक आधार है। हम तो सालों से बोलते रहते हैं, लेकिन यहां हम आपके समक्ष कथा गाने के लिए जो आते हैं, आपको कुछ न कुछ बातें सुनाते रहें। और भगवान के बारे में कोई ना कोई तो होगा जो अपने बच्चों के प्रति सतर्क हो जाएगा। लेकिन भारत देश में तो कथा का माहौल बहुत सुंदर है। पूरे भारत देश में कथा का माहौल दिव्यता से भरा है, कोई कमी नहीं है। गुजरात में भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठाठमाठ है। ठाठमाठ नहीं, राजाशाही ठाठमाठ है, क्या नहीं है। लेकिन आपके प्रति मेरा आदर है कि आप बहुत ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। आज मुझे स्वाध्याय स्वाध्याय जो मंडल आपका जो रसोई घर में सेवा दे रहा है, वो सभी मुझे कह रहे हैं कि 85-88 साल की बहन सभी हम यहाँ उत्सव मनाते हैं, सेवा करते हैं। 85, 88 इतनी बड़ी उम्र में भी सब सेवा करते हैं, काम करते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन भगवान को मैं प्रार्थना करूं 85 साल 88 साल, लेकिन 18 साल और 22 साल 25 साल वाले भी यहाँ मंदिर में आकर कोई उत्सव मनाए, कुछ अच्छा करें। तो हमारी जो परंपरा है वो परंपरा जीवित रहेगी, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। अमेरिका में है, अमेरिका में बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, और वहां के युवान भाई बहन जा भी रहे हैं, क्योंकि वहां संयुक्त फैमिली रहते हैं ना, क्यों मोटल में रहते, साथ में रहते हैं। अलग अलग वहां कम लोग रहते हैं कि बेटा भी अलग रहते हैं, बेटी भी अलग रहती है। वहां ऐसा नहीं है, ज्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार से रहने से बहुत सारा सहवास रहता है, संघ के गुण रहते हैं, इसलिए बहुत कुछ मैंने देखा है। इसलिए आप सब बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी दुनिया आपसे भी ने देखी है, लेकिन हमारे समाज के प्रति हमारी हमदर्दी है, हमारे समाज के प्रति हमारा भाव है। इसलिए कोई ना कोई कुछ कार्य करें। तो कहां से विवेक मिलेगा? तो रामचरितमानस तुलसी का जग प्रसिद्ध प्रसाद है और लोकप्रिय चौपाई है। सब बोल सकते हैं, सब कंठस्थ कर सकते हैं। और पहले तो
हमारे गुजरात भारत देश के दीवार पर ऐसी चौपाई लिखी जाती थी, अलग अलग अलग, जहां पानी है तो वाणी वाणी और पानी स्वस्थ रखिए, पानी गाड़ी ने पिए, वाणी विचारी न बोलिए। आवा सूत्रो सुंदर सुंदर लगता था अपने, कर भला तो होगा भला, ऐसे बहुत सारे सुंदर। अब तो कोई सूत्र पुत्र कुछ है, कुछ नहीं रहा। इसीलिए रामचरितमानस बिनु सतसंग विवेकन होई। तुलसी ने ठोस प्रमाण दे दिया रामचरितमानस में, इसके बिना कभी विवेक हो ही नहीं सकता। इतनी सीधी बात कर दी रामचरितमानस, तुलसी। और कभी अवसर मिले तो कबीर परंपरा को सुनना चाहिए। कबीर ने तो सीधी बात कर दी, कहीं टेढ़ी बेढ़ी नहीं, कुछ मलाई लगाकर नहीं कहा, कबीर ने सीधी बात कर दी। लगती है सुनने में नेगेटिव, लेकिन जीवन के लिए पॉजिटिव है। और जिनके विचार पॉजिटिव रहते हैं ना, उसको कोई जहर मार नहीं सकता। जिनके विचारों में पॉजिटिव रहता है, वो कभी उसको जहर उसको मार नहीं सकता। और नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति को कोई दवा बचा भी नहीं सकती। इसलिए कबीर को सुनना चाहिए, कबीर को पढ़ना चाहिए। कबीर ने सीधी बात करी, और बहुत सारी बात तो धक्का लगाने वाली भी है, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा कबीर साहब ने ना। जो सत्य है, जो स्वीकार्य है और समझने जैसी बात, ऐसी कबीर ने बहुत सारी बात कही। संत छटको लाएगा विना रिझे नहीं कीरता, रील माती भमरी बने तो मानव ने कई बार। पत्थर पूजता मिले भगवान तो पहाड़ पूजूं। माता पिता को दुबा कर ये तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी तीर्थ यात्रा कुछ भी नहीं है। पहले तो माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता से बढ़कर कौन तीर्थ हो सकता है? माता पिता की सेवा से बड़ी सेवा क्या हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। इसलिए जीवन जीने का थोड़ा सा तरीका है। साधु ऐसा चाहिए, कितनी सुंदर बात है। जैसा सूप सुभा, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभा। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसलिए सत्संग मिलना भी दुर्लभ है। तुलसी ने कह दिया ये दुर्लभ है, सुर्लभ नहीं। अब तो सबको सुर्लभ हो गया। धन संपत्ति लक्ष्मी तो सबको मिलती है, लेकिन संत समागम, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो। सबके लिए कभी नहीं संभव नहीं हो सकता, बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो। सुतदारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर भी हो। सुतदारा अरु लक्ष्मी, वो तो पापी के घर भी हो। इसीलिए सत्संग जीवन में बहुत अमृत से भी बढ़कर समझो। इसीलिए तुलसी ने कहा सत्संग के बिना किसको विवेक मिलता ही नहीं। स्पष्ट कह दिया, कहीं भी दूसरा कोई उपाय उसके पास है ही नहीं, यही उपाय है। बिनु सत्संग विवेक न होई। शिव महापुराण अंतर्गत, अभी तो मुझे ये श्लोक याद नहीं है, इसमें कहा है भजन से
ज्ञान मिलता है। ज्ञान से भजन नहीं, बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे जीव पलट कर शिव हो जाए। भजन से ज्ञान मिलता है, अथवा कोई महापुरुष की सूक्ष्म दृष्टि से उसको ज्ञान मिलता है। इसलिए बहुत सारी बातें शिव महापुराण में बहुत कुछ है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, सत्संग जीवन में बहुत आवश्यक है, और सत्संग से विवेक की उपलब्धि रहती है। और सती के जीवन में तो स्वयंभू विवेक है। सती कहीं जगह पर विवेक के लिए, वहां विवेक का पाठ सीखने के लिए नहीं जा रही थी, तो स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा है। और सती के चरित्र में कहा, सती ने अपने घर में रहकर शिव का बहुत आराधन किया, और सती ने अपना मन शिव को समर्पित किया है। और बार बार वीरणी को कहते रहते, मां मैं महादेव की भक्त हूं। माता वीरणी भी कहती है कि बेटी मैं देख रही हूं आप स्वयं भगवान महादेव की भक्त हैं। और कभी अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता सती खंड में सती ने भगवान शिव के बारे में कितने व्रत किए, पूरी व्रतों की श्रृंखला है। आसो मास से उसने व्रत शुरू किए थे, आसो मास से, और कार्तिक से लेकर फिर भादो तक पूरा वर्णन शिव महापुराण अंतर्गत की किस महीने में क्या खाया है, क्या छोड़ दिया है, जिनको व्रतों की श्रृंखला भी कहते हैं। इतने व्रत सती ने किए, और आज सती युवान भी है। और सती का जीवन चरित्र प्रभावशाली, प्रतिभाशाली। अपनी आत्मा जो कहते थे वैसे उसका विचरण था, उसका विहार था। और कौमार्य अवस्था से भगवान शिव के भक्त रहे, और अपनी इच्छा अनुसार सती ने सुंदर विचरण किया है। एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सती ने धरती पर अवतरण लिया है। विशेष को सती के जीवन में लक्षण नहीं है, सती एक मनुष्य जैसी ही लग रही है। ऐसा नहीं कि स्वयं जगदम्बा है तो उसको 4 हाथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे एक सामान्य मनुष्य है। और सती के जीवन की विशेषता यह है कि सती ने अपने जीवन में किसी को चमत्कार नहीं दिखाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग चमत्कारों को बहुत मानते हैं, और बहुत लोग चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित भी रहते हैं, और दुनिया में चमत्कारी लोग भी बहुत हैं। बहुत सारे बाबाओं का नाम भी है चमत्कारी बाबा। और मैं जयपुर कथा करने के लिए गया था तो वहां चमत्कारेश्वर महादेव थे। ये महादेव का नाम भी था चमत्कारेश्वर महादेव। नहीं, चमत्कार नहीं, कुछ जीवन में आविष्कार करें, और सही वस्तु का कभी बहिष्कार न करें, उसका स्वीकार करें। ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए मैंने बहुत ज्ञानी विद्वानों को, मैंने बहुत तपस्वी साधु संतों को मैंने बहुत देखा है जीवन में। वो कभी चमत्कार की दुनिया में किसी को भ्रमित नहीं करते। बहुत सारे मूर्धन्य पढ़े लिखे वक्ताओं को मैं सुनता हूं, कभी दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाते। हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जिनके पास पर्याय शब्दों का ढेर है, एक शब्दों से पर्याय, इतने पर्याय शब्द धड़ 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 बोल देते हैं। मिला था तो मैंने कहा आप जैसे पर्याय शब्द किसी के पास नहीं है, धन्यवाद, ऐसा मुझे कहा था। बहुत पर्याय शब्द, और कभी उसने चमत्कार की बातें नहीं की। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूर जाने की क्या जरूरत है, भाईश्री कितने विद्वान, कभी उसने चमत्कार की बातें नहीं की, कभी नहीं। जीवन की वास्तविकता का स्वीकार करें। और पूज्य बापू तो दूर ही नहीं, उसने कभी अपने प्रवचन में चमत्कार के बारे में कभी जोर नहीं दिया, कभी नहीं। जीवन की वास्तविकता स्वीकार है। आज मुझे चितपुरी बापू ने, हमारे शरद भाई व्यास के साथ मुझे बात कराई। आ रहे देश में बड़े श्रीमद् भागवत कथाकार हैं। हम बहुत छोटे थे तब सुनने के लिए जाते थे। कभी कहीं जगह पर कोई लोगों को, श्रोताओं को कभी भ्रमित नहीं किया, श्रोताओं को वास्तविकता कही, वास्तविकता दिखाई। इसलिए सती ने अपना जीवन एक मनुष्य जैसा निर्माण किया। इत्थम विहारे रुचि, अपनी रुचि अनुसार सुंदर विचरण किया।
दूसरों की रुचि ध्यान में नहीं रखी, अपनी स्वयं की रुचि। आपकी आत्मा क्या कह रही है उस पर निर्भर रहिए आप। मन जो कह रहा है वो कभी नहीं करना चाहिए। आत्मा की आवाज क्या है वो सुनना चाहिए। इसीलिए सती के जीवन में विशेषता रही है। तीर्थम विहारे रुचिरे। हम लोग हमारी रुचि अनुसार जीवन नहीं जीते, दूसरों की रुचि ध्यान में रखते, नहीं कभी नहीं सुखी रहोगे। आत्मा की आवाज सुने। हमारे गुजराती भजन है, इसमें ऐसा नहीं कहा कि परमात्मा ने ओळखा विना भवना फेरा नहीं पड़े, ये ऐसा नहीं कहा है? इसमें क्या कहा? आत्मा ने ओळखा बिना है? अपने स्वयं को पहचाने बिना कभी जीवन सफल नहीं हो सकता। ये हमारा गुजराती भजन है। आत्मा ने ओळखा विना रे भवना फेरा नहीं तो मटे रे जी। यहाँ गा सकते थे ना, परमात्मा ने ओळखा बिना भवना फेरा नहीं मटे, गा सकते थे कि नहीं जाते? परमात्मा ने ओळखा बिना। और मैं बहुत दिल से कहता हूँ, हमारी भारतीय सनातनी जो परंपरा है, आप नीचे बैठ सकते तो आगे आ सकते हैं। इस युग में नीचे बैठना वो भी एक बड़ा वरदान मानो। पलौठी मार कर कोई बैठ नहीं सकते ना, छोटे छोटे बच्चे भी पलौठी मार कर नहीं बैठ सकते, आप बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। इसे स्व को जाने, अपने को पहचाने, अपने स्वभाव को पहचाने। बहुत समय से मैंने गाया है भजन। आत्मा ने ओळखा विना रे भवना फेरा नहीं तो मटे रे जी। तेरी भ्रमणा ने भाग्या विना रे लख 84 नहीं तो मटे रे। बोले साथ में ब्रह्मणा। तेरी भ्रमणा ने भाग्या विना रे लख 84 नहीं तो मटे रे। प्रश्न होना चाहिए कि ब्रह्मणा ये क्या है? जो हमारा नहीं है वो हमारा मान रहे हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मणा। सीधी बात है ना। जो वस्तु हमारी नहीं है, बैठिए आराम से, कोई बात नहीं। ऐ कुर्सी वाले, नीचे बैठने वाले को ठीक से बैठने दीजिए। सारी दुनिया में कुर्सी की हरीफाई है, मिल गई कोई छोड़ नहीं सकता। ब्रह्मणा का अर्थ है जो हमारा नहीं है वो हमारा मानते हैं। सीधी बात है ना। इसलिए हम सब अपने स्वयं की सराहना करें कि हम जीवन में कुछ तो समझ रहे हैं। हम सब भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, कृतार्थोम कृतार्थोम, हम सब कृतार्थ हैं। और भगवान को हम आभार व्यक्त करते हैं, भगवान आपने बहुत बड़ी कृपा की, ये कम से कम आपने कृपा की तो हम आपकी 3 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण करते हैं। और आप आपके जीवन का बहुत मूल्यवान महत्व का समय दे रहे हैं ना। इसीलिए 3 घंटे कथा श्रवण करने के बाद अच्छे कुछ नियम धारण करेंगे। इनमें से सभी तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई तो करेंगे ना। सभी तो नहीं करते, सुन लेते हैं लेकिन सुनते नहीं। लेकिन कोई इसमें नियम बनाएंगे कि पवित्र श्रावण मास आ रहा है तो चलो 1 महीने तक मैं मौन रहूंगा, 1 महीने तक मैं शिव महापुराण का पारण करूंगा, 1 महीने तक मैं पार्थेश्वर महादेव का पूजन करूंगा। और जो कुछ पवित्र श्रावण मास में किया जाता है वो कोटि गुना पुण्य देने वाला है। मैं आपकी तरफ इसीलिए देखता हूं कि ये लाइट में मुझे बहुत आंख में पड़ती है, वो कम पड़ती है, क्योंकि सीधी आंख में आती है। इस तरफ तो कुछ मुझे दिखाई नहीं देता।
इसीलिए इस तरफ लाइट बहुत मेरे सामने आंख में पड़ती है, इस तरफ कम है, जो कम है उससे का कारण ये लाइट है इस तरफ की प्रकाश है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे सामने देखते हैं। हमारे परमानेंट नौकरी जब पापा किसी के सामने देखते ही नहीं थे, ऐसे देखते थे, ऐसा देखते थे वो। लेकिन मैं तो सबके साथ नजर मिलाकर कथा करता हूँ, जैसे आपके साथ बातें कर रहा हूँ, आपको ही कह रहा हूँ और दूसरों को कहता ही नहीं। और सही है, मैं आपको ही कहता हूँ, दूसरों को नहीं कह रहा हूँ। इसलिए कभी कभी अपने जीवन को भी धन्य माने कि भगवान इतनी तो कृपा की कि हम कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद जीवन में श्रेष्ठ निर्णय ले सकते हम। 1 महीने तक हम पार्थेश्वर का पूजन करेंगे, 1 महीने तक पंचाक्षर मंत्र की माला करेंगे, 1 महीने तक शुभ संकल्प करेंगे, सेवा करेंगे, कुछ और करेंगे 1 महीने तक। अभी हमारी गुरु पूर्णिमा निमित्त लेस्टर में कथा थी, लेकिन 5 दिन मुझे बहुत कम लग रहा था। इसलिए मैंने प्रजापति समाज हॉल को कहा कि मुझे 5 दिन बहुत ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए फिर कभी करेंगे 9 दिन के लिए। तो हमने ये 5 दिन मौकूफ रख दिया, क्योंकि कथा रहती तो बहुत सारी जिम्मेदारी भी रहती है, तो थोड़ी सी छुट्टी मुझे चाहिए। और बहुत सारे हमारे परिवार यहाँ रहते, सबको मिलेंगे हम। और गुरु पूर्णिमा दिवस विशेष करके पूरे दिन मिलेंगे सबको। बाकी तो हमने गुरु पूर्णिमा निमित्त प्रजापति और लेस्टर में कथा का आयोजन किया था, लेकिन 5 दिन में इतना आनंद नहीं मिलता, इसीलिए मैंने कहा फिर हम 9 दिन की करेंगे। और राम ग्रह हॉल में वो यानी तारीख में लिखे ना आप, जो मतलब बहुत अच्छे पचे मैंने कथा, हाँ कथा पूरी थे पचे लखे ना आप, जो हम काटने के ऊपर तो गुरु पूर्णिमा से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हमारा गुजरातियों का पवित्र श्रावण मास 15 दिन पीछे रहता है। इस पवित्र श्रावण मास में लक्ष्मी ने महादेव की साधना की थी, और इस महीने में विशेष प्रकार से बिलवृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए पवित्र श्रावण मास में ज्यादा से ज्यादा बिल्वपत्र महादेव को हम चढ़ाते हैं, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी ने महादेव को कहा कि महादेव जी, पवित्र श्रावण मास में कोई बिल्वपत्रों से आपकी पूजा करेंगे, उन पर मैं स्वयं प्रसन्न रहूंगी। इसलिए पवित्र श्रावण मास की बहुत सारी महिमा है। आपके देश में तो बिल्वपत्र नहीं है। आज मुझे किसी का फोन आया था, अश्विन भाई के फोन पर, तो मैंने पूछ रहे थे कि हम फ्रोजन करके बिल्वपत्र रखते चढ़ा सकते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, फ्रोजन करके रखते तो चढ़ा सकते हैं। ये देश में तो सब फ्रोजन ही फ्रोजन है। आज मुझे किसी ने पानी दिया तो बहुत ठंडा था, मैं तो बहुत ठंडा है, मैंने फ्रिज में रखा था तो ना ऐसे ही पड़ा तो भी ठंडा हो गया। मैं तो हम तो भारत के अंदर ठंडा रखने के लिए फ्रिज रखना पड़ता है। मैं तो आपका देशी स्वयं फ्रिज है, ठंडा ही ठंडा, सब कुछ ठंडा है। इसलिए स्वयं को पहचाने। ये हमारा बहुत जूना भजन है, पुराना भजन है, बहुत समय से नहीं गाया। कोयल ने काग रे हे रंगे रूपे एकज छे रे जी। देवी कोयल ने काग रे हे रंगे रूपे
ભજન ગાવાની એટલી બધી મજા ના આવે, કારણ કે મજાને એનું કારણ છે કે સાઉન્ડ સાથ ના આવે. જે રેન્જથી ગવાવું જોઈએ રેન્જમાં ગવાય નહીં, કારણ કે સાઉન્ડ નાનું પડે. એટલે અહીંયા જે અમે ભારત દેશમાં જે પરફોર્મન્સ કરી શકીએ એ પરફોર્મન્સ અહીંયા કરવું અમારા માટે મુશ્કેલ પડે. પણ કથા કરીએ તો રામગહિયા कम्युनिटी सेंटर लेस्टर 12/7/2025 से 19/7/2025, 12/7/2025 से 19/7/2025. कथा का समय 4 से 7 बजे तक. आरती स्वीट सेंटर इन परिवार के माध्यम से एक कथा का आयोजन है. गोगन भाई परिवार और सभी मेर समाज सम्मिलित हैं. और रामगढ़िया जो सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर है, इस सेंटर में भव्य और दिव्य कथा का आयोजन है. इससे पहले 5 दिन की कथा ली, लेकिन एक कथा हमने मौकूफ रख दी. 5 दिन की मैं छुट्टी रखूंगा और 9 दिन की कथा रहेगी. और इस कथा में भोजन प्रसाद की सभी सुविधा आरती स्वीट सेंटर परिवार की ओर से हैं, जो टेलीविजन के माध्यम से और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो श्रवण कर रहे हैं सबके लिए सूचन है. इसलिए आप भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें कि जो लेस्टर की कथा है 12/7/2025 से 19/7/2025 रहेगी. 4 से 7 बजे कथा का समय रहेगा. सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था सुविधा इस कथा में रहेगी. इस कथा का आयोजक आरती स्वीट सेंटर परिवार गोगन भाई परिवार हैं, हरदास भाई और सुरेश भाई और एक हमारे एडवोकेट जी भी हैं. सुरेश भाई तो छे, बीजा वकील छे. શું નામ છે તેનું યાદ નથી. સંપર્કમાં રહે ને નહીં રહે એટલે યાદ નામ ભૂલે છે. હું હંમેશા જેને મળું એમ કહું મારી સંપર્કમાં રહેજો તો મને નામ યાદ રહેશે. 3 મહિના કોઈ સંપર્કમાં ન રહે એટલે નામ જતું રહે. ને તમે વિચારો કેટલા માણસો પરિચયમાં આવે. એટલે જે નજદીકના સંભળાતું નથી ને, મને નથી સંભળાતું, બોલો શું કરું. સંભળાતો નથી કયો ને, બોલો નહીં તમે, હું આમ નામ હવે સંભળાતો નથી. હવે સંભળાય, હવે સંભળાય છે કે માઇકમાં થોડો પ્રોબ્લેમ હોય. આઈએ બોલવાનું નહીં સંભળાય, નહીં સમજાય તો બોલવાનું. થોડો ઇકો વધી ગયો, ઘોર કરે. સલો ને બંગલો રે રંગે રૂપે એક જ છે રે. અલગ અલગ દ્રષ્ટાંતો છે. કોયલ ને કાગ તેનો વાને વર્તારો નહીં, જીભલડીએથી ઓળખાય. હંસલો ને બગલો આહારથી ઓળખાય. એ ભોજન કેવું કરે છે એના પરથી આપણને ખબર પડે કે હંસ છે કે આ બગલો છે. કોયલ ને કાગ કેવી રીતે તો કે એની બોલી ભાષા પરથી ઓળખાય. અમારે પૂજ્ય બાપુ કહેતા મહાત્મા ગાંધી કે જ્યાં સુધી માણસ બોલે ને ત્યાં સુધી તેની પરખ ન થાય, પણ એકવાર એ માણસ બોલતો થાય તો એની પરખ થઈ જાય છે. તેથી જોઈ વિચારી અને બોલવું જોઈએ. મજા નથી આવતી આમ, બધે ઘોંઘાટ થવા લાગી. બધી પંક્તિમાં બસ એ જ ભાવ પ્રગટ કર્યો છે, પણ અંતિમ પંક્તિમાં તેનો જવાબ છે. બધી પંક્તિમાં એવું કહ્યું છે કે નહીં ઓળખાય, નહીં ઓળખાય, નહીં મટે, નહીં મટે, નહીં મટે. તો ભવના ફેરા કઈ રીતે મટે એનો જવાબ છેલ્લી પંક્તિમાં છે. આપણે છેલ્લી પંક્તિ ગાઓ. એવા ગુરુના પ્રતાપે રે બાઈ મીરા બોલિયા રે. એવા ગુરુના પ્રતાપે રે બાઈ મીરા બોલિયા રે. દેજો યમને સંત ચરણમાં વાસ રે. દેજો યમને સંત ચરણ
फेरा तो ज मटे जी, ये भवना फेरा तो ज मटे जी। अंतिम पंक्ति में उनका जवाब है। सभी पंक्तियों में कहा कि नहीं मटे, नहीं मटे। तो कैसे? तो वे सत्संग करने से, साधु के संग करने से, शास्त्रों का संग करने से। इसलिए जीवन में और कुछ न हो सके तो मेरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। ये जीवन में अमृत है, ये कोई सामान्य नहीं है। भूत थी भूत, भूत आमद था। और शास्त्रों में वर्णन है, જેને ભૂતનું શરીર મળે ને તેનામાં બે તત્વ ન હોય, એટલે તેને જોઈ ન શકાય એમ. જેને ભૂતનું શરીર મળે તેમાં એક પૃથ્વી તત્વ ન હોય અને એક જલ તત્વ ન હોય, તેથી આપણે તેને જોઈ ન શકીએ. આપણામાં પૃથ્વી તત્વ પણ હોય અને જલ તત્વ પણ હોય, તેથી આપણે શરીરથી કોઈને જોઈ શકીએ છીએ. પંચભૂતોનું નિર્માણ છે, જે કાંઈ દુનિયા છે પંચભૂતોથી બનેલી દુનિયા છે. શિવજીના મુખ પણ 5 છે, મંત્ર પણ पंचाक्षर, स्तोत्र પણ पंचाक्षर, पंच पंच पंच. इसलिए जिनको प्रेत योनि में प्रवेश मिलता है, भूत योनि में जिनको प्रवेश मिलता है, उसको हम देख नहीं सकते, एहसास कर सकते. कहीं अग्नि के रूप में, कहीं हवा के रूप में, ऐसे उनका परिचय हो. ऐसा शास्त्रों में उनके बारे में भी बहुत कहा है. इसलिए भूत प्रेत को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हवा के रूप में आता है. इसीलिए आप ध्यान रखिए जरा. लेकिन भूत का डर किसको लगता है? जिनके पर भूतनाथ की कृपा नहीं है. हमारे पास तो भूतनाथ की कृपा है, भूत बेचारा सेवा करने लगता है. तो हम सब भूतनाथ के उपासक है ना. भगवान शिव जी का नाम है ना भूतनाथ. दुनिया में कोई देवता आपके पास ऐसा है जिनको आप भूतनाथ कह सकें? कोई नहीं है. एक महादेव ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं भूतनाथ. कोई देवताओं को महाकाल कह सकते हैं? शिव जी का ऐसे देवता है जिनको हम कहते हैं काल का भी काल, महाकाल है. ये शिव है. इसीलिए जिनको शिव में भक्ति हुई, समझो सफलम जीवितम. उनके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा. दूर दूर तक उसको शक करने की जरूरत नहीं है. वो जीवात्मा मुक्त जीवात्मा है. शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु जी ने कहा कि शिव भक्ति करने से मुक्ति मिलती है. ये बात तो सत्य है, लेकिन जो मुक्त आत्मा है वही महादेव की भक्ति करता है. ये भगवान विष्णु जी ने गाया है, स्वयं श्री हरि ने कहा है. और शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ श्लोकात्मक है. जो मुक्त आत्मा है वही महादेव का भक्त है. अभी तो एक कथा में सभी में श्लोक नहीं आपको सुना सकता हूं, लेकिन बहुत सारा प्रमाण मेरे पास. आज हमारे जितुपुरी जो और हम हमारे कमरे में बैठे थे, तो मैं दिखा रहा, तो मैं देखूंगा तो चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं, क्योंकि निरंतर मैं लिखता रहता हूं. अभी भी मैंने एक सूत्र लिखा. एक पति पत्नी दोनों एक सर के कपड़े पहनकर आए, तो मुझे एक सूत्र याद आ गया. सूत्र की रचना और जब याद आए तब लिख लेना चाहिए. मैंने प्रीतेश मेहता को दिखाया, मुझे अभी याद आया. ये सब दर्शन करने के लिए आए थे, तो एक पति पत्नी ने एक सर के एक रंग के कपड़े पहने थे. कल भी हमारे प्रसाद रेस्टोरेंट्स के जजमान श्री मोहन भाई आए थे. अगले साल जो व्यक्तिगत वो कथा करा रहे हैं, जैसे इस साल आरती स्वीट सेंटर परिवार जो कथा करा रहे, ऐसे अगले साल यहाँ प्रसाद रेस्टोरेंट के मालिक मोहन भाई कथा कर रहे हैं. तो दोनों पति पत्नी आए थे, दोनों एक सर के कपड़े पहने थे. तो मैंने उसकी तरफ कहा कि मोहन भाई, आपने जिस कलर के कपड़े पहने उसके हमारी मातोश्री ने ऐसी ही साड़ी पहनी. तब तो मुझे सूत्र याद नहीं पड़े. आज कोई हमारे लगभग हमारे जजमान श्री नीताबेन के भाई थे, लगभग आपके भाई थे ना, सही बात. दोनों ने एक सर के रंग के कपड़े पहने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन जीवन को सफल करने के लिए, गुजराती में कहूं, कपड़ा एक सरखा પહેરો કે ન કરો. ગુજરાતીમાં જ કહો તો જ મજા આવશે. ઘણું ઘણું તો ગુજરાતીમાં જ કહેવું પડે છે. દાંપત્ય જીવન દિવ્ય કપડા સરખા પહેરવાથી જરૂર બનતું હશે, પણ ખરેખર મનડા સરખા હોય ને તો દાંપત્ય जीवन दिव्य बनी जाए. अभी मैंने लिखा, अभी मुझे याद आया गया, कपड़ा के साथ कौन लगता है, तो कि कपड़ा और मनड़ा, कपड़ा मनड़ा.
कपड़ा एक समान हो न हो, लेकिन मनड़ा जो एक समान है तो झुपड़े में भी राजमहल का अनुभव होता है। लेकिन राजमहल में रहते हैं, कपड़ा सुंदर पहनते हैं, लेकिन मनड़ा ठीक नहीं है, तो दलड़ा कभी राजी नहीं रहता। दलड़ा मतलब हृदय है ना। शत्रुओं को आंख में रखना चाहिए, मित्रों को साथ में रखना चाहिए, और प्रेमियों को हृदय में रखना चाहिए। सती ने अपनी युवावस्था में माता वीरणी को कहा, मां तुझे तो मालूम है ना, मैं महादेव के परम भक्त हूं, मुझे महादेव को मिलना है, मां मुझे तो कुछ मार्गदर्शन करे। माता वीरणी ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्री सती, अभी तो तू युवान है, कैसे मिल सकेगी, मुझे कुछ मार्गदर्शन कर मां। तब माता वीरणी ने मार्गदर्शन किया है कि बेटा, महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा तप करना पड़ता है, महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा योग करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि शिव तपस्वी है तो आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी, शिव योगी है तो आपको योगी नहीं बनना पड़ेगा, शिव जंगल में रहते तो आपको भी जंगल में रहना पड़ेगा। महादेव को मिलना है तो महादेव जैसा त्याग करना पड़ेगा, तब भगवान महादेव आपको मिलेंगे। और माता वीरणी ने पुत्री सती को तप करने के लिए प्रवृत्त किया, प्रेरित भी किया। और सती अपनी युवावस्था में शिव को मिलने के लिए, तप करने के लिए मानसिकता बना रही है। और पिताजी को मालूम हुआ, दक्ष महाराज ने कहा कि पुत्री, आप महादेव के भक्त हैं, घनघोर जंगल में जाकर आप कठिन तपस्या करेंगे। पिताजी ने भी अनुमति दी। नगर में जो श्रेष्ठ लोग थे, सब मिलने के लिए आए और कहा कि हमने सुना है कि सती आप घनघोर जंगल में हिमालय पहाड़ों के कंदरा में जाकर तपस्या करेगी। महादेव को मुझे मिलना है, कुछ भी मैं कर सकती हूं महादेव के मिलने के लिए। सभी नगर में जो रहते थे सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग, सती की मुहुर प्रशंसा करने लगे कि धन्य है सती, युवावस्था में आप तपस्या करेगी, साधना करेगी, और बहुत गौरव करने लगे। और मैं तो बहुत सालों से कहता हूं, साधना, उपासना, अनुष्ठान, कठिन तप ये युवानी में हो सकता है। उम्र बड़ी होने के बाद कुछ भी नहीं होता, शरीर साथ नहीं देता ना। बड़ी उम्र के बाद कभी कुछ नहीं हो सकता। साधना, उपासना कठिन करने के लिए युवा अवस्था बहुत आवश्यक है, युवानी के बिना कभी नहीं हो सकता। मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था, महात्मा जी ने मुझे अनुष्ठान दिया था। रात को 1 बजे मैं नदी में नहाने के लिए जाता था और 1 बजे में बैठ जाता था। सुबह में एक सवार में एक तारो उगे, जेने गुजराती में ढीबणियो तारो कहीए આપણે। सवार में उगे तारो, उसका उदय हो इससे पहले मुझे कोई अंक में मुझे जाप पूर्ण करना है। ऐसे बहुत लंबे समय तक, क्योंकि युवानी में सब कुछ हो सकता है। घंटों तक 24 घंटे आप बैठ सकते हैं। इसलिए जप, तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना जो कुछ करना है युवानी में करना चाहिए। बड़ी उम्र होने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, उपवास भी नहीं हो सकते। डॉक्टर कही दे सवार में खाई लेजो પછી આ ટીકડી લઈ લેજો, ખાધા સિવાય નહીં લેતા, એટલે ઉઠીને પહેલા ખાવાનું કામ કરવાનું, પછી ટેબ્લેટ લેવાનું, હે ને। ભૂખા પેટે ટેબ્લેટ ન લેવાય, કેવી વિડંબણા છે। इसलिए सती ने अपनी युवावस्था में हिमालयी पहाड़ों के कंदरा में जाकर, एक सरिता का तट, एक पहाड़ की तलेटी, घनघोर जंगल में बैठकर सती ने भगवान शिव जी का आराधन किया है। कठिन तप महादेव का किया है, भगवान शिव जी का आराधन किया है सती ने। और सती जैसा कठिन तप बन छे ने એટલે જ ન મળે ને। भक्तों राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सावन माह की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि सावन माह में जो भी व्यक्ति सती जी और शिव जी की विवाह की कथा सुनता है उसको तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों कहते हैं कि सावन में शिव और सती के विवाह की कथा सुनने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है
और विवाहित महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यह कथा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से सुखी वैवाहिक जीवन। कहते हैं कि सावन के महीने में शिव सती की विवाह की कथा सुनने से विवाहित जोड़ों के बीच प्रेम और समझदारी बढ़ती है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन और सुखमय होता है। कहते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनने से महिलाओं को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, विशेष रूप से उन महिलाओं को जो विवाह योग्य हैं या वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि शिव जी की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सुख शांति महसूस होती है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूर्ण रूप से सुनता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। शिव सती विवाह की कथा सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा। यह कथा सुनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में खुशहाली और शांति का अनुभव होता है। सावन में शिव सती विवाह की कथा सुनने का महत्व क्या है, तो चलिए जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में शिव सती विवाह की कथा सुनना शुभ माना जाता है। इस कथा में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी है, जो हमें जीवन में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये शिव कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।